नमस्कार। आज की इस चर्चा में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम अगस्त 2025 की शुरुआत की कुछ खास वैश्विक घटनाओं पर नजर डाल रहे हैं। जी। हमारे पास कई तरह के स्रोत हैं, अर्थव्यवस्था, प्राकृतिक आपदा, तकनीक, मानवीय मुद्दे और भू राजनीति से जुड़े हुए। हाँ, काफी कुछ चल रहा है दुनिया में। बिल्कुल। तो कोशिश रहेगी कि इन मिलीजुली जानकारियों से कुछ अहम बातें निकालें, समझें कि क्या हो रहा है। ठीक है, शुरू करते हैं। चलिए, तो पहली खबर जिसने वैश्विक अर्थव्यवस्था में काफी हलचल मचाई है, वो है अमेरिका का फैसला। भारत, कनाडा, ताइवान, ईयू समेत कई देशों पर नए टैरिफ लगा दिए हैं। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट है ये। हाँ, और इससे बाजार में काफी अनिश्चितता तो बढ़ी है। सही बात है। और दिलचस्प बात यह है कि ये कदम ठीक तब आया जब आईएमएफ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष पहले ही आगाह कर चुका था। अच्छा, क्या कहा था आईएमएफ ने? द गार्डियन की रिपोर्ट के मुताबिक आईएमएफ ने कहा था कि देखो, वैश्विक जीडीपी थोड़ी बढ़ तो रही है, लेकिन ये जो अमेरिका के व्यापारिक प्रतिबंध बढ़ रहे हैं ना, हाँ, इनसे आर्थिक जोखिम है, यहाँ तक कि मंदी का खतरा भी हो सकता है। तो ये साफ दिखाता है कि दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं कैसे एक दूसरे से कितनी गहराई से जुड़ी हुई हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक जगह कुछ होता है तो असर सब पे पड़ता है। सही। अच्छा, तो ये तो हुई अर्थव्यवस्था की बात। इसी बीच दुनिया के दूसरे कोने में रूस के कामचटका में एक बहुत बड़ा भूकंप आया। हाँ, वो खबर मैंने भी देखी। करीब 8.8 तीव्रता का है ना। हाँ काफी शक्तिशाली था। हाँ। मनी कंट्रोल और दूसरे स्रोतों ने बताया कि इससे प्रशांत महासागर में सुनामी का अलर्ट भी जारी करना पड़ा। जी, लेकिन इसमें एक ध्यान देने वाली बात है क्या? कि द गार्डियन और न्यूज एक्स की रिपोर्ट्स के अनुसार जाने ज्यादा नहीं गई, क्योंकि लोगों को समय पर निकाला गया और जो अर्ली वार्निंग सिस्टम थे वो काफी कारगर रहे। अच्छा, ये तो राहत की बात है। हाँ, ये दिखाता है कि ऐसी आपदाओं में तैयारी कितनी जरूरी है। पहले से योजना हो तो नुकसान कम किया जा सकता है। सही कहा। तो एक तरफ आर्थिक झटके, दूसरी तरफ प्राकृतिक आपदाएं, और इसी माहौल में तकनीक की दुनिया भी तेजी से आगे बढ़ रही है। हाँ, वो भी है। रॉयटर्स की रिपोर्ट है कि रिन्यूएबल एनर्जी और स्मार्ट ग्रिड प्रोजेक्ट्स की वजह से तांबे की मांग बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तांबे की मांग? हाँ, और इससे एक नई चिंता पैदा हो रही है। डर है कि 2030 तक तांबे की सप्लाई में कमी आ सकती है। ओह, तो ये तो फिर हरित ऊर्जा के लक्ष्यों के लिए एक चुनौती होगी। बिल्कुल, ये एक बड़ी रुकावट बन सकती है। और देखिए, इसी से जुड़ा है तकनीक का दूसरा पहलू, माइक्रोसॉफ्ट के नतीजे। हाँ, वो भी खबर में था। क्या रहा उनका? टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक बहुत शानदार। चौथी तिमाही में $76.4 बिलियन का राजस्व है। उनका जो क्लाउड प्लेटफॉर्म है अज्योर, वो तेजी से बढ़ा है और एआई प्लेटफॉर्म की यूजर्स 10 करोड़ पार कर गए हैं। बाप रे, 10 करोड़ यूजर्स एआई के, मतलब तकनीकी तरक्की तो जबरदस्त है। हाँ, रफ्तार तो काफी तेज है। लेकिन फिर वही सवाल, ये तरक्की और बढ़ती मांग क्या ये संसाधनों पर और दबाव नहीं डालेगी? खासकर जब हम दूसरी तरफ देखते हैं, जैसे वो संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट। आप अफ्रीका में खाद्य असुरक्षा की बात कर रहे हैं? हाँ, एपी न्यूज की रिपोर्ट के 1 अरब से ज्यादा लोग, सोचिए 1 अरब, उन्हें सेहतमंद खाना नहीं मिल पा रहा। ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास है ना। एक तरफ एआई जैसी एडवांस तकनीक और दूसरी तरफ भुखमरी। बिल्कुल, और साथ में वो भू राजनीतिक तनाव भी तो है। हाँ, वो ऑस्ट्रेलिया वाली खुफिया समीक्षा द गार्डियन में थी। हाँ, जिसमें कहा गया है कि इंडो पैसिफिक में बड़ी ताकतों के बीच टकराव अब नामुमकिन नहीं लगता। ये चिंताजनक है। और इस पूरे माहौल में दुनिया में नेतृत्व भी बदल रहा है। सही। दक्षिण कोरिया, पोलैंड में नए चुनाव हुए, नई सरकारें आईं। हाँ, और मंगोलिया में प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा विरोध प्रदर्शनों के बाद। विकिपीडिया पर ये सब जानकारी है। तो ये जो नेतृत्व परिवर्तन हो रहे हैं, इनका असर क्या होगा क्षेत्रीय समीकरणों पर? देखिए, ये बदलाव अक्सर विदेश नीति, व्यापार संबंधों को प्रभावित करते हैं, तो वैश्विक स्थिरता पर असर पड़ना लाजमी है। ये सब चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। लेकिन क्या कुछ सकारात्मक भी हो रहा है, इस उथल पुथल के बीच? हाँ, बिल्कुल है। जैसे ऑस्ट्रेलिया ने दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक फेरी शुरू की है। अच्छा। हाँ, ibpsguide.com पर था ये। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम करने की दिशा में एक अच्छा कदम है। ये बढ़िया खबर है। हाँ, और खेल जगत में भी कुछ बड़े आयोजन होने वाले हैं। इंग्लैंड में महिला रग्बी विश्व कप और चीन के चेंगडू में वर्ल्ड गेम्स। हाँ, ये भी वैश्विक ध्यान खींचेंगे। तो कुल मिलाकर देखें तो तस्वीर काफी मिली-जुली है। एक तरफ आर्थिक दबाव है, तकनीक बदल रही है, संसाधनों पर खींचतान है, भू राजनीतिक चिंताएं हैं, मानवीय संकट है, और दूसरी तरफ सतत विकास की कोशिशें भी हैं, वैश्विक आयोजन भी हो रहे हैं। बिल्कुल।
ऐसा लगता है कि हम एक ऐसे दौर में हैं जहां जबरदस्त तकनीकी और आर्थिक प्रगति हो रही है, जैसे एआई, ग्रीन टेक, लेकिन साथ ही साथ खाद्य सुरक्षा, राजनीतिक अस्थिरता जैसी पुरानी वैश्विक चुनौतियां भी बनी हुई हैं, शायद और गहरी हो रही हैं। हाँ, ये विरोधाभास बहुत साफ दिख रहा है। और शायद यही आने वाले समय की सबसे बड़ी कहानी होगी कि हम इस प्रगति का इस्तेमाल इन पुरानी चुनौतियों से निपटने के लिए कैसे करते हैं। ये तो बिल्कुल सही कहा। अच्छा, तो जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जरूर। ये जो सारे दबाव एक साथ काम कर रहे हैं, आर्थिक, पर्यावरणीय, भू राजनीतिक, ये सब मिलकर आने वाले महीनों में दुनिया की प्राथमिकताओं को किस तरह से बदल सकते हैं, इस पर जरूर सोचिएगा।